मुझे कभी लगता है कि यार खान सर आपकी ये वाली चीज़ गलत है तो मैं उनको बता लेता हूँ, तो वो उस चीज़ का भी बड़ा सम्मान करते हैं। शायद इसीलिए वो प्रेम बना हुआ है कि उनको भी जहाँ लगता है तो। अच्छा, खान सर पे वापस लौटती हूँ। उनके साथ आपकी दोस्ती अलग किस्म की मुझे नज़र आती है, क्योंकि आप उनके रिसेप्शन में गए, उनके भाई के रिसेप्शन में भी गए। बहुत सारे टीचर्स उनके भाई के रिसेप्शन में मुझे नज़र नहीं आए, लेकिन आप इकलौते ऐसे शख्स हैं जो उनके हर फंक्शन में ज़रूर वहाँ पर मौजूद रहते हैं, उपलब्ध रहते हैं। आपकी और उनकी दोस्ती क्या है? नहीं, बहुत अच्छी है, हम एक दूसरे को गलत सही भी बता लेते। मुझे कभी लगता है कि यार खान सर आपकी ये वाली चीज़ गलत है तो मैं उनको बता लेता हूँ, तो वो उस चीज़ का भी बड़ा सम्मान करते हैं। शायद इसीलिए वो प्रेम बना हुआ है कि उनको भी जहाँ लगता है तो। उनका फ़ोन आया और तो बस मेरा ये था कि यार अब उन्होंने बुलाया है तो फिर जाना है, चाहे बस थोड़ी देर के लिए ही जाऊँ। और मैं घर से ही तैयार होके गया सोचिए, और बस वहाँ रुका और तैयार होके वापस आ गया। मेरे ऊपर क्लासेस का बहुत प्रेशर था, तब भी मैं गया। मतलब उन्होंने आई कभी आपको ऑलवेज किसी रेस्पेक्ट द किस इमोशंस ऑफ। या कभी किसी चीज़ पे टिप्स दिया है खान सर ने आपको? आपने तो दिया है, वो अच्छा, पता है। उन्होंने आपको दिया है कभी? खान सर ने टिप्स तो नहीं कहेंगे, बट कभी सजेशन दे देते हैं, वो बोल कभी देते हैं ऐसा कि कहा ये है कि सब बहुत चीज़ें। खर्च कर दे रहे हैं आप? अच्छा अच्छा, नहीं, कोई भी टिप्स, अच्छा अच्छा, ऐसे। सुझाव कोई कि अरे ऐसा मत करिए, या फिर आप बोल दे रहे हैं एसएससी वाले पे आपने हाँ हाँ, मतलब कि बच्चों में कुछ भी ऐसे नेगेटिविटी ना जाए सर, ये चीज़ों का ध्यान रखना होगा, मतलब नहीं, वही। पर्सनल टिप्स कोई दिया है आपको? क्या था? पर्सनल टिप्स। ऐसा तो मुझे कुछ याद नहीं है, मैं उनसे पूछूंगा नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो कि कोई टिप्स दे दो ताकि कोई आगे इंटरव्यू में हालाँकि पूछे। खान सर ने एक वीडियो में ये ज़रूर कहा था कि जब उनका डाउनफॉल चल रहा था, तो यू आर द वन जिन्होंने उनको कॉल किया था और उनको समझाया था, और आपसे वो मोटिवेट हुए थे। खान सर ने ये बातें कही थी। मैं जानना चाहूँगी कि बात क्या हुई थी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं था। वो एक्चुअली क्या है, अपना बहुत अच्छा कर रहे थे, तो उनको था कि किसी कंपनी ने ऑफर किया कि आप इतने पैसे ले लीजिए, हमारे साथ आ जाइए, तो उनके मन में थोड़ा डाउट था, करें नहीं करें। तो तब उस दौरान मेरी उनसे बात हुई, तो मैंने उनको कहा कि मुझे नहीं लगता कि सर आपको करना चाहिए। उन्होंने नहीं करा, और आज वो बहुत खुश भी हैं इस डिसीजन के साथ कि तो अच्छा हुआ। आपने ये क्यों कहा था? मतलब इतना बड़ा ऑफ़र था उनको। हाँ, नहीं वो इतना कोई बड़ा नहीं था, वो हम लोगों को लगता है दूर से देख के। वो जिस चीज़ को मतलब आप बड़ा कह रही, खान सर के लिए उतना कुछ बड़ा नहीं था इससे। उन्होंने अच्छा किया है, आग लगा दी उन्होंने। तो अभी आप लोगों की उनके दिलों काम में। को कैसे देखते हैं खान सर के एज़ अ टीचर? अच्छा है, उनका जो तरीका है बहुत अलग है और बहुत यूनिक है। अब तो उनके बहुत ज़्यादा वीडियोज नहीं भी आते हैं, बट जितने भी आते हैं तो ऑफलाइन क्लासेस में मुझे नहीं लगता कि बिहार में कोई इतने बच्चे हैं जो कोई इतने बच्चों को एक साथ पढ़ा रहा है, तो बड़ी बात है, बिग डील। सर, क्योंकि हम खान सर पे बात कर चुके हैं, अब हम बीएसएससी पे भी बात कर लेते हैं। मोस्ट अवेटेड एग्जामिनेशन है। बीएसएससी पे बात इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि ये ऐसा एग्जामिनेशन और ये ऐसा कमीशन है बिहार में जो हमेशा दागदार रहा है। 8 साल बाद वैकेंसी आती है, पेपर लीक होना ही होना होता है। तो छात्र जो हैं, जो खासकर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं बिहार में जॉब हो जाए, उनके लिए ये बहुत परेशानी है कि इस बार भी एग्ज़ाम है 26 में, पेपर लीक हो जाए, बड़ी समस्या है। तो सबसे पहले आप बताइए, प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए? आप खुद ही कह रही हो कि पेपर लीक हो जा रहा है, बीपीएससी ठीक से नहीं करा पा रहा, फिर ये लोग जंगल राज का एग्जाम्पल देते हैं। ये भी तो क्या है, एक जंगल राज का ही टाइप है। और द जंगल राज यही ना, कि आप पेपर लीक नहीं रोक पा रहे। आप बात करते हैं कि हम बांग्लादेश से आने वाले लोगों को रोक देंगे, हम नेपाल से आने वाले लोगों को रोक देंगे, हमारी सीमाएं इतनी सशक्त हो जाएंगी, लेकिन जो सीमाओं के अंदर चीज़ें चल रही हैं उनको कौन रोकेगा? कभी बात नीतीश साहब को भी आपने करते हुए नहीं सुना होगा कि जी मैं पेपर लीक बिल्कुल रोक दूंगा। पहले के राजनीति में और अब की में बड़ा गंदा बदलाव आया है कि राजनीति का स्तर बहुत गिर गया है। पहले जो राजनीति होती थी, चुनाव आने वाले होते थे तो पेट्रोल डीजल के दाम घटाए जाते थे, नौकरियां पहले से ही निकाल दी जाती थी कि ये नौकरियां हैं। अब सरकार को भी पता चल गया है कि जनता को इससे फर्क नहीं पड़ रहा है, तो अब आप देखोगी ना पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे, अब अजीबोगरीब चीज़ें होंगी कि सीधे अकाउंट में पैसा भेज देंगे। तो ये जो हम कर रहे हैं, जैसे एक तरफ आप सुनती होंगी कि रील देखना बड़ा खतरनाक है, क्यों? क्योंकि 30 सेकंड की रील होती है तो वो शॉर्ट टर्म डोपामिन दे देती है, तो आप बड़ा कुछ करना नहीं चाहते, ये दुनिया कहती है। आप मोदी साहब को भी कभी रील और शॉर्ट के बारे में बात करते हुए सुनेंगे, वो भी कह देंगे। अभी नहीं कह रहे, अभी तो वो कह रहे रील बना के देश आगे जा रहा है। उनको ये नहीं पता जो रील देख के पीछे जा रहा है उसका कोई हिसाब किताब नहीं है।